हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट। किस तरह से हम वेक्टर्स को चेक करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे बात करेंगे। डेफिनेशन हमें बताती है जैसे लेट V over F is a vector space, वेक्टर स्पेस आप सब जानते होंगे क्या होता है। और मैंने एक सेट लिया एंड इस सेट एस लिया U1 U2 UN। इसके अंदर n ये वेक्टर्स हैं और ये सबसेट है किसका, V का। यानी कि जो S मेरा मैंने सेट लिया है वो सबसेट है V का। V वेक्टर स्पेस में से मैंने एक S ले लिया सबसेट, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं U1 U2 UN, इस तरह से एलिमेंट्स हैं। देन S जो सेट है, S इज सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखिए लीनियरली इंडिपेंडेंट को मैं Li और लीनियर डिपेंडेंट को LD लिखती हूँ शॉर्ट में, जिससे बार बार इतना बड़ा ना लिखना पड़े, ठीक है। इस सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहलाएंगे, जब यदि A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस डॉट 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 AN UN बराबर 0 implies that A1 बराबर A2 बराबर AN बराबर 0। यानी कि कुछ मेरे पास वेक्टर्स हैं जिन्हें मुझे चेक करना है, Li और LD। तो Li के लिए बात करते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए बात करते हैं। तो यदि उनका लीनियर कॉम्बिनेशन उन वेक्टर्स का 0 है, और वो हमें बता दे कि जो हमने कांस्टेंट लिए हैं ये आगे ये भी उस फील्ड से आते हैं F से, तो ये सभी के सभी यदि 0 आ जाए, लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आने का मतलब है ये सभी जो कांस्टेंट है सभी के सभी ऑल कांस्टेंट 0 आ जाए। यदि ऐसा हमें उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के 0 होने से पता चलता है, तो इसका मतलब कि हमारे जो ये S सेट है, यानी जो S में ये वेक्टर्स हैं, ये कैसे हैं, Li वेक्टर्स हैं, यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। दोबारा से देखिए, S में जो वेक्टर्स है ये Li कब कहलाएंगे, जब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होने का मतलब है कि सभी के सभी जो कांस्टेंट हैं ये सभी के सभी 0 हो जाए, तो ये कहलाते हैं Li लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है। इसके बाद अदरवाइज मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन के 0 होने का मतलब, यदि एक भी मुझे ऐसा मिल जाए कि जो ये 0 ना दे, तो क्या हो जाएगा, LD। अदरवाइज S is called LD, लीनियरली डिपेंडेंट कहलाते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब तो हुआ लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होने का मतलब कि सारे के सारे जो ये कांस्टेंट हैं ये सब 0 हो जाए। यदि सारे कांस्टेंट 0 ना होंगे तो हम कहेंगे S है वो LD सेट है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। एक ऐसे समझ लीजिए, यदि that is not all AIs are 0, यानी कि ये AI नाम दूं मैं यदि इसे A1 A2 AN, if not all AIs are 0, यानी कि सभी 0 ना हो, बट A1 U1 यानी लीनियर कॉम्बिनेशन A2 U2
डॉट 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 ए एन यू एन, ये हमारा जीरो हो जाए और सभी ए आई जीरो ना हो तो ये हमारा कहलाता है एस इज एल डी, लीनियरली डिपेंडेंट सेट हो जाता है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन हो गई। हम लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो देखते हैं, यदि सारे कोफिशिएंट जीरो हो जाते हैं तो हम कहते हैं वो एल आई सेट है। बट यदि सारे के सारे जीरो ना हो, एक दो, यदि एक भी यदि नॉन जीरो रह जाए तो हम कहेंगे ये हमारा सेट एल डी सेट है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। अब यदि एक एग्जांपल लूँ और चेक करना चाहूँ मैं एग्जांपल में कि क्या मैं चेक कैसे कर सकती हूँ, एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि ये एल आई है या एल डी है। अभी तक हमने बात की हमारी डेफिनेशंस पे और प्रॉपर डेफिनेशंस यही हैं। इसके अलावा इसका एक एग्जांपल देखते हैं फिर आगे चलेंगे। एक एग्जांपल है, check whether check some vectors हैं, S सेट है, S सेट में वेक्टर्स हैं 1 2 3 1 2 0 1 2 0 0 3 1 0 3 1 and -1 0 1 -1 0 1। ये मेरा S सेट है। चेक करना है कि एल आई और एल ई जो ये वेक्टर्स हैं ये आर एल आई और एल डी, एल आई और एल डी है या नहीं है चेक करना है। और ये है किसमें, वेक्टर स्पेस कौन सा है, V ओवर R, या हम कह सकते हैं R क्यूब ओवर R। रियल यानी हम कोफिशिएंट लेंगे वो R से लेंगे, ठीक है, या इसे V3 ओवर R भी लिख सकते हैं। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे इन तीनों का। लीनियर कॉम्बिनेशन को हम जीरो पुट करेंगे, क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे। और यदि वो कोफिशिएंट्स जीरो आ जाएंगे तो एल आई, यदि कोफिशिएंट नॉन जीरो आ गया एक भी तो हम कह देंगे एल डी। कैसे चेक करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखिए। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ए यू वन प्लस बी यू टू प्लस सी यू थ्री को हम जीरो रखेंगे। क्या किया, ए यू वन है 1 2 0, बी 0 3 1 एंड सी है -1 0 1। इसे लिख दिया हमने जीरो के बराबर, इसे मैंने जीरो के बराबर लिख दिया। अब इसे हम ओपन करते हैं। क्या किया, ए फर्स्ट कोफिशिएंट तीन कोफिशिएंट है तो तीनों अलग अलग जीरो होंगे, तो a प्लस 0b माइनस सी बराबर 0 एंड 2a प्लस 3b प्लस 0c बराबर 0 एंड 0a प्लस b प्लस c बराबर 0। अब अच्छी बात ये हुई कि इसमें तो कुछ एक एक ये वाले देखो कोफिशिएंट जीरो ही हैं, तो कैलकुलेशन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट भी कर लेंगे। वरना हम इस तरह इक्वेशंस आती हैं फिर उन्हें ऑगमेंटेड से या फिर लीनियर इक्वेशंस वाले डिटरमिनेंट वाले उस तरह से चेक करते हैं। यहाँ तो हम इजीली चेक कर लेते हैं। ये इक्वेशन हमें बता रही है a बराबर c और ये इक्वेशन हमें बता रही है b बराबर नेगेटिव ऑफ c। इसमें पुट कर दो, सेकंड वाली में पुट किया, a की वैल्यू c है 2c प्लस का 3, b की वैल्यू नेगेटिव ऑफ c है, किया गया नेगेटिव ऑफ c बराबर 0, यानी c की वैल्यू 0 है। और तो इन दोनों इक्वेशन से भी a बराबर b बराबर भी 0 आ गया।
यानी कि तीनों इक्वेशंस को सोल्व की हमने। ये 3 इक्वेशंस थी जो a बराबर b बराबर c बराबर 0 आ गया। अब a b c की वैल्यू जब 0 आ गई है तो क्या है, a b c हमने ये कोफिशिएंट लिए थे लीनियर कॉम्बिनेशन में, वही तो है। जब तीनों कोफिशिएंट ही 0 आ गए, यदि एक भी नॉन जीरो आया होता तो हम LD बोलते, यदि तीनों 0 आ गए तो ये हो गया LI। यानी ये वेक्टर कैसे हैं, LI लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हो गए। इस तरह हम ये चेक करते हैं। बाकी ये इक्वेशन इजी थी तो डायरेक्ट सोल्व की मैंने, वरना आप क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से पढ़ेंगे या फिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की हेल्प से भी करेंगे। ये तो 3 इक्वेशंस थी और उनमें भी बाइलक एक कोफिशिएंट 0 था, सिर्फ 2 मतलब हमारे वेरिएबल में इक्वेशन बच गई थी, वरना इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होती है। हम ऑगमेंटेड की हेल्प से ही इसे इजीली कर पाते हैं। तो इसके बाद हम LI और LD की प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। अभी हमने LI LD की डेफिनेशन देखी, एक क्वेश्चन देखा, अब हम प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।